अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी फ़िश फ्राई जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन और अंदर से इतनी जूसी कि हर बाइट में मज़ा ही मज़ा आपको मिलेगा। ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगी लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैं बताने वाली हूँ वो परफेक्ट मैरिनेशन और फ्राइंग ट्रिक जिससे फिश न सिर्फ बाहर से क्रिस्पी बनेगी बल्कि अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल भी रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ वो सीक्रेट टिप जिससे आपकी फ़िश बनेगी नेक्स्ट लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्पेशल क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी जो आपके किचन की फेवरेट बन जाएगी। तो सुपर टेस्टी और सुपर इजी क्रिस्पी फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 750 ग्राम बोन्स के साथ फिश। इस मछली का नाम सफ़ेद कुन है। आप चाहें तो इसको कांटे वाली या बगैर कांटे वाली मछली के साथ भी तैयार कर सकते हैं। फिश को मैंने फ़िलहाल एक ही पानी से वॉश किया है मगर फ़िश की एक फ़िशी स्मेल होती है जिसे ख़त्म करना लाजमी होता है ताकि खाते वक्त किसी नागवार महक को ना फेस करना पड़े। इसके लिए 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल कर देंगे। जिन लोगों के पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो वो एक बड़े साइज़ के नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि फ़िश के पीसेस इसमें बासानी डिप हो जाएं। फ़िश को इस नमक और सिरके वाले पानी में आपने रेस्ट देना है 15 मिनट का। ध्यान रखिएगा सिर्फ 15 मिनट का ही रेस्ट देना है। इससे ज़्यादा नमक और सिरके वाले पानी में फ़िश के पीसेस को नहीं छोड़ते वरना फ़िश के पीसेस सिरके की वजह से इसी में ही घुलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फ़िश की जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पीसेस बिल्कुल क्लीन और फ्रेश हो जाते हैं। सिरका फ़िश को थोड़ा टेंडर भी करता है ताकि फ़िश फ्राई करते वक्त अंदर तक मसाला अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पानी की सरफेस पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ्लोट कर रही हैं। फ़िश का पीस आप लोग देख सकते हैं कितना नीट और क्लीन हो गया है। तो ये ऑथेंटिक तरीका है फ़िश को क्लीन करने का। अब इस नमक और सिरके वाले पानी को फेंक देंगे। फ़िश को खुले पानी से वॉश करेंगे ताकि नमक और सिरका इसमें अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। फ़िश को छन्नी में रखना है और फिर किसी साफ़ कपड़े या पेपर टॉवल से आपने इसको कम्प्लीटली क्लीन कर लेना है। तो चलें जब तक फ़िश ड्राई हो रही है जब तक इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। इसको स्पाइसी टच देने के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 750 ग्राम फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। दोनों को ड्राई रोस्ट कर ऐड करेंगे। बिलीव मी फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाले का जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का लीमू था उसका रस निकाल कर इसमें ऐड किया है। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अच्छे कलर के लिए 2 चुटकी इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। बस ऐड करेंगे तो फ़िश पे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस डाला है और 1 टेबल स्पून डाला है चिली सॉस का। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसके अल्टरनेट में आप 2 टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन के और फ़िश को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा जिन लोगों के पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इस जगह पे आप कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश की कोई भी रेसिपी हो अजवाइन के बगैर अधूरी होती है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली है और अजवाइन को हमेशा इस तरह हाथों से रब कर ऐड किया करें। इससे इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं जिससे फ्लेवर कमाल का आता है। और क्वार्टर टी स्पून अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस और अदरक लहसुन के पेस्ट की वजह से देखें मैरिनेशन थोड़ी थिक है तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस मैरिनेशन को आपने एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि जब ये थिक होगी तो फ़िश के पीसेस पर अच्छी तरह से स्टे करेगी। तो पानी का एडिशन आपने बहुत ख्याल से करना है। ये ना हो कि ये फ़िश की जो मैरिनेशन है ये पतली हो जाए। जब पतली हो जाएगी तो फ़िश के पीसेस पे अच्छी तरह से स्टे नहीं करेगी तो मसाला नहीं चिपकेगा। तो ये देखें इसी तरह का थिक पेस्ट चाहिए।
अब वन बाय वन करके फ़िश के पीसेस लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट में कोट कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से स्पाइसी और फ्लेवरफुल मैरिनेशन हर पीस पर इवनली लग रही है। इसी से फ़िश का असली मज़ा आता है। मसालों में हर एक चीज़ का परफेक्ट बैलेंस है, थोड़ा खट्टा और थोड़ा तीखा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी खुशबू। फ़िश को अच्छी तरह से मसाले में कवर करना ज़रूरी है ताकि फ्राई होने के बाद हर बाइट में वो चटपटा और क्रिस्पी फ्लेवर आए। फ़िश के सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लिया है। अब इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे कम से कम 2 घंटे का टाइम लाज़मी दें, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद तो इसके रिजल्ट्स आपको बेहद शानदार मिलेंगे। इस तरह इसको रेस्ट देने से इसके मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो चलें इसकी ज़बरदस्त सी एक सॉस तैयार कर लेते हैं जो फ़िश के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप हरा धनिया, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें तीखे फ्लेवर के लिए ऐड की हैं। 2 लहसुन की कलियाँ इसमें शामिल करेंगे जो कि बड़े साइज़ की हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होगा। आधा कप दही लिया है मैंने, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। सभी चीज़ों को बगैर पानी मिलाए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और देखें एक परफेक्ट सी चटनी तैयार हो गई है जो हमारी क्रिस्पी फिश फ्राई के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। बिलीव मी, जब इस रेसिपी के साथ आप ये क्रिस्पी फिश फ्राई बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। अब एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है। मैंने हमेशा बताया है कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी आपने फ़िश को हरगिज़ फ्राई नहीं करना। वन बाय वन करके फ़िश के पीसेस इसमें ड्रॉप करते जाएंगे और फ़िश के पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने गैस का फ्लेम थोड़ी सी देर के लिए मीडियम रखना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए। फ़िश के पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए आपने ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना और गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है ताकि फ़िश के पीसेस अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएं, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाए और अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी रहें। जब फ़िश के पीसेस ऑयल में 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पक जाएं, उसके बाद फिर आप इन्हें स्पून या स्पैचुला की हेल्प से चलाएं और अच्छी तरह से पलटें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। तो देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। इसका टोटल फ्राइंग टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट। फ़िश के बड़े पीसेस हैं तो 6 से 7 मिनट का टाइम इनफ है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई ऊपर से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेगी। तो यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। अब एक ज़बरदस्त से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ, इस क्रिस्पी फ़िश फ्राई को सर्व कर लेते हैं, जिसको आप गरम गरम एंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती और नान के साथ। वैसे चावलों के साथ भी क्रिस्पी फ़िश के पीसेस बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एंजॉय करें ये ज़बरदस्त क्रिस्पी फ़िश फ्राई अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। देखें फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन है और अंदर से सॉफ्ट जूसी और टेंडर है। फ़िश को सर्व करते वक्त इस पर लेमन स्क्वीज़ करना ना भूलें और थोड़ा सा स्प्रिंकल करें मज़ेदार सा चाट मसाला, जिसके फ्लेवर्स को 100 गुना बढ़ा देगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।